गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर एक मलऊन ज़ाकिर ने हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी इज़्ज़त व शान में गुस्ताखी करते हुए नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह आपको नाऊज़ बिल्लाह दारा इस्लाम से खारिज कर दिया। आपके बारे में उसने कुफ़र तक की कलिमात जो अदा कर दिए नाऊज़ बिल्लाह, जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में सरीहन कुफ़र और दलालत पर। अब जब बीबी ने उधर जाके ये क्लेम किया कि ये मेरा हक है, पता नहीं जो घबराए हुए बैठे हो क्यों बैठे मुझे नहीं पता। हाँ, जब शहजादी ने फरमाया परेशान नहीं होना, जब शहजादी ने फरमाया ये मेरा हक है, अब जिसने बीबी को झुंडलाया, हकीकत बीबी को नहीं झुंडलाया, आयत तत्हीर को झुंडलाया। जिसने तत्हीर की आयत को झुंडलाया उसने कुरान को झुंडला दिया, और कुरान को झुंडलाने वाला फासिक नहीं काफिर होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं 26वां पारा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आयत के अंदर आगे जाके अल्लाह इरशाद फरमाते हैं योजिबुर ज़ुराअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार। अल्लाह ताला सहाबाए किराम की इज़्ज़त व शान बयान फरमाते हुए अल्लाह ताला आगे बयान फरमाते हैं कि मेरे सहाबा की शान इस तरह है कि काफिर उनको देखता है तो काफिर को गुस्सा आ जाता है देख के। अब इस आय मुबारक की तफसीर में इमाम इब्न कसीर लिखते हैं वमिन हाज़िहिल आयतीन तज़ाल इमाम मालिक अलैहि रहमा फ़ी रिवायतिन अन्हु बितकफ़ीर रवाफ़िद। इस आयत से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फतवा देते थे कि जो सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखे, काफिर कहना तो नाउज़ बिल्लाह बड़ा दरकिनार है। आप फरमाते थे जो सिर्फ बुग़्ज़ रखे वो काफिर हो जाता है। क्यों? आप फरमाते थे मन गाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़हुवा काफ़िरुन लिहाज़िहिल आया। सहाबाए किराम की इज़्ज़त व शान से जिस बंदे को तकलीफ़ हो और जिसको उनकी इज़्ज़त व शान अच्छी ना लगे, इमाम मालिक फरमाते थे अल्लाह के कुरान की नस्से कती की वजह से वो बंदा काफिर हो जाता है और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब यहाँ पर नाउज़ बिल्लाह सिर्फ कोई उनकी शान का इनकार नहीं किया गया या उनसे बुग़्ज़ नहीं रखा गया, उनको नाउज़ बिल्लाह काफिर कह दिया गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम मालिक फरमाते हैं बंदा काफिर हो जाता है। अब आगे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल फ़रयाबी, इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ़ बिन वाक़िद अल फ़रयाबी अल मुतवफ़ा 212 हिजरी, ये मेरे सामने अस्सैफ़ुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल है, सफ़ा नंबर 423 है। इसके ऊपर इमाम का फतवा है। आप फरमाते हैं वसूल अमन शतमा अबा बकरिन। आपसे पूछा गया कि अगर कोई बंदा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को गाली दे दे, उनको बुरा कह दे, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या वो बंदा मोमिन रहता है? आपने फरमाया नहीं, बल काफिरुन, फरमाया वो काफिर हो जाता है। कील कहा गया तुसल्ली अलैहि, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। काल ला, फरमाया ना, जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का गुस्ताख है उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, काफिर हो जाता है। इमाम मालिक ने फरमाया कुरान से काफिर हो जाता है, और ये उलमा फरमाते हैं वो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है। और इसके आगे हज़रत इमाम काजी अय्याज़ मालकी रहमतुल्लाह अलैह आगे हज़रत इब्न हबीब से एक रिवायत में काजी अय्याज़ लिखते हैं, फरमाया मन ज़ादा इला बुग़्ज़ अबी बकर व उमर, जो हज़रत अबू बकर उमर के बुग़्ज़ में ज़्यादा बढ़ जाए, हद से ज़्यादा बढ़ जाए, फ़ल उक़ूबतु अलैहि अशद्दु, उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। व युकर्ररु दरबुहु, और उसके ऊपर बार बार बंदे छोड़ने चाहिए, जो रोज़ाना 5 बार 5 नमाज़ों के साथ उसकी फेंटी लगे, रोज़ाना उसको लंगर मिले। व युतालु सिजनुहु, और उसको कैद कर दिया जाए। अब ये पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी ये कवानीन बन चुके हैं, जो सहाबाए किराम की गुस्ताखी करे उसको कैद कर दिया जाए। लेकिन वो ज़ाकिर अभी तक फिर रहा है, घूम रहा है बिल्कुल सरेआम, और जब कोई बंदा उसको कत्ल कर देगा या कोई कानून हाथ में ले लेगा, फिर कहते हैं हो ये तो कानून हाथ में ले लिया, गुनाह कर दिया आपने, मुमताज़ कादरी पैदा हो गए। अगर कानूनी इदारे सुस्ती दिखाएंगे तो फिर मुमताज़ कादरी पैदा होंगे। फरमाया वयुतालु सिजनुहु हत्ता यमूता, उसकी कैद की हद जो उलमाए किराम ने बयान फरमाई वो ये है कि उसको कैद कर दिया जाए, उसका जनाजा भी जेल में से निकले, यानी उसकी कब्र ही जेल बन जाए, उस बंदे को रिहा करना ही जायज़ नहीं है। ये उलमाए इमाम काजी अय्याज़ मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने
अल्लामा इब्न हबीब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा किताब शिफा के सफ़ा 295 पर लिखा। ये और उलमा इस्लाम का इसके बारे में, ये मेरे हाथ में फतावा बज़ाज़िया है, इसके अंदर हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन शिहाब अल बज़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो हज़रत जनाब अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की खिलाफत का मुनकर है वो काफिर है। और आप फरमाते हैं जो उनको काफिर कह दे उसको काफिर कहना वाजिब है तमाम मुसलमानों पर, क्योंकि वो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का बुग़्ज़ रखे और नाउज़ बिल्लाह मिंबरों पर उन पर तानो तशनी की जा रही है और फ़िरक़ा वारियत की आग को बढ़ाया जा रहा है। हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में आपने ये फतवा दिया, आपने फरमाया जो उनको बुरा कहे, शेख़ैन करीमैन की शान में किसी किस्म की तनकीस करे वो बंदा कुफ्र पर चला जाता है। तो जो बंदा यह अहले सुन्नत व जमात का भी अकीदा और नज़रिया दो टोक और अलल ऐलान है, जो जनाब अबू बकर उमर को मुसलमान नहीं समझता, हम उस बंदे को मुसलमान नहीं समझते, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, पक्का काफिर है, उनका ज़बिया खाना हराम है, उसका जनाजा पढ़ना नाजायज़ है। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की उनसे मोहब्बत अता फरमाए और मुबग़िदीन सहाबा पर अल्लाह ताला अपनी लानत और अपना अज़ाब नाज़िल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।